बनारस में अंतिम चरण में मतदान है, 7वें चरण में। पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी वर्सेस आदित्यनाथ की बात हो रही थी। अब्बास अंसारी है मेरे साथ, नेशनल शूटर रहे हैं और वो खुद घोषित हो चुका, वोटिंग हो चुका, घोषित उम्मीदवार भी हैं। बीएसपी ने आपको टिकट दिया है, आपके पिताजी को टिकट दिया है और लगातार मुस्लिम वोटों की बात हो रही है। पूर्वांचल में आप बीएसपी के लिए क्या वादा करते हैं, कितने सीटें दिलवा रहे हैं? देखिए, वादा करने की बात तो सिर्फ प्रधानमंत्री पे छोड़ दीजिए। हम तो काम करने वाले लोग हैं। हम आवाम के बीच रहते हैं और आवाम बड़ी समझदार है। आवाम जानती है कि कब, कहां और कैसे बटन दबाना है। 4 को दब चुका है। अखिलेश कह रहे हैं कि पूर्वांचल के जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो मेरे साथ हैं। देखिए, भैया बड़े हैं, कह रहे हैं तो कहने दीजिए। 11 को तो रिजल्ट आ ही जाएगा। 11 को तो रिजल्ट आ ही जाएगा। तो अच्छा, एक और सवाल है, जिस तरह से आपके पिताजी की बेल रद्द हुई है, वो बाहर नहीं आ पाए हैं, लगातार वहाँ से वो विधायक रहे हैं, चाहे वो जेल में रहे। क्या लग रहा है कि जो आपको बीएसपी में जो मौका मिला है, तो ये बात तय हो गई है कि आप लोग कैबिनेट मंत्रालय में जा रहे हैं, मंत्रिमंडल में जा रहे हैं? देखिए, ये सब बातें ना नेता करते हैं कि मंत्री पद चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अरे हमें तो ये चाहिए। ये क्या बात है, क्या ये जिसके पास होती है ना, उसके पास 1000 मंत्री के बराबर ताकत होती है। अंसारी जिंदाबाद। आप शूटर भी रहे हैं, खेल में भी रहे हैं। क्या लग रहा है कि जिस तरह से देश में हालात बदले हैं, खासकर जब से नई सरकार आई है, दलितों हो, मुसलमान हो, एट्रोसिटी के मामले बढ़े हैं, नजीब का आपने मामला भी भाषण में कहा। क्या लग रहा है इन सब मुद्दों को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि नजीब 3 महीने से लापता है, वो भी दिल्ली से? हमें लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है। आज का ज़माना इंटरनेट का ज़माना है और अगर मोदी जी, प्रधानमंत्री महोदय, अपना झूठ चला सकते हैं तो सच भी तो चलता है। कहीं आप जैसे भाई भी तो हमारे मौजूद हैं जो सच पूछते हैं और चलाते भी हैं। तो इसका काफ़ी इफ़ेक्ट है और आप देखिएगा, सबसे बड़ा इफ़ेक्ट ये है कि एक देश का प्रधानमंत्री झूठा साबित हो गया है। अभी कल ही परसों में मैंने कहीं पढ़ा था कि शायद मोदी जी का जब रोड शो हो रहा था तो शायद कुछ नारे लगे थे खिलाफ के। मैंने पता नहीं सच है या झूठ है, मैंने पढ़ा था एक पोर्टल में, मुझे किसी ने सेंड किया था। तो आप समझ सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री महोदय झूठे साबित हो चुके हैं, भाई बनारस की गंगा माता जी ने उन्हें बुलाया था और गंगा माता जी का क्या हाल है, बनारस की सरजमी का क्या हाल है, ये तो आप बखूबी देख रहे हैं। आप आए हैं दिल्ली से तो आपने देख लिया होगा। अब बनारस क्या हाल करने वाली है, ये 8 तारीख को आपको पता चल जाए। दलित मुस्लिम एकता की बात हो रही है, खासकर यूपी में, और जिस तरह के लगातार एट्रोसिटी के मामले हुए हैं, क्या लग रहा है कि ये ज़मीन पर उतर रहा है? या मेरे हिसाब से, जहाँ तक कि मेरे अपना राजनीतिक वो है, क्योंकि मैं कोई ज़्यादा सीनियर कोई राजनीति में नहीं हूँ, मगर इतना ज़रूर है कि खिदमत खल्क में पैदाइशी जब छोटा हूँ तब से करता आ रहा हूँ, अपनी पैदाइश के वक्त से। तो खिदमत करने में मैंने एक चीज़ ये देखी है कि खिदमत करने वालों को पसंद करती है, वादे करने वालों को। आपके चाचा से बात हुई थी, मैंने उनसे पूछा था दलित कैमरा की टीम ने कि आपको कहा जाता है कि मतलब, तो क्या लग रहा है कि वो एक छवि है? वो उन्होंने कहा कि मैं रॉबिन हुड हूँ, तो आप इसको कैसे ले रहे हैं कि आपके परिवार? देखिए, आप एक बात बताइए, पहले तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए, बाहुबली कैसे किसे है? अपने यहाँ एक परसेप्शन है जिस पर बहुत सारे केस। मेरे हिसाब से ताकतवर व्यक्ति को बाहुबली कहते हैं, ठीक? तो जब आदरणीय अखिलेश भैया अपने पिता और चाचा को पटकनी दिए थे, अपने पिता और चाचा को, तब क्या उनको मीडिया जब बाहुबली चलाती थी तो वो बाहुबली थे? और अगर थे तो एक बाहुबली उत्तर प्रदेश का मुखिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, तो क्या एक बाहुबली कहीं का विधायक बनता है? तो एक आखिर सवाल, आपने मीडिया पर सवाल उठाया, क्या लग रहा है कि मीडिया भेदभाव कर रही है बीएसपी के साथ? ऐसा नहीं है। देखिए, मीडिया कहीं कुछ मीडिया ऐसी है जो किसी ना किसी चैनल के कोई ना कोई चैनल ऐसे होते हैं जो पक्ष में खबर दिखाते हैं। मीडिया भी देखिए देश का चौथा स्तंभ है और मैं मानता हूं और मैं उनकी तरफ से ये भी उम्मीद रखता हूं कि वो सच्चाई को जनता के बीच में लाए। तो ये अब्बास थे, सदी आवाज़ में बात करते हैं, राजनीतिक परिवार में हैं। ये अब्बास अंसारी थे, मुख्तार अंसारी के लड़के। पूर्वांचल को लेकर कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी का दबदबा है। योगी आदित्य वर्सेस मुख्तार अंसारी की बात कही जा रही है और ये तो 11 मार्च को ही पता चलेगा कि आदित्यनाथ भारी पड़ते हैं या मुख्तार अंसारी। लेकिन जिस तरह से अब्बास बोलते हैं, सदी भाषा है उनकी, राजनीति में माहिर लगने लगे हैं और जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया, जिस तरह से उन्होंने अपनी बात कही, मैंने कुछ तीखे सवाल भी पूछे, उसके बाद उन्होंने प्रतिक्रिया दी। इससे साफ है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में आने के बाद लोग परिपक्व हो रहे हैं और अब्बास भी तेज़ी से राजनीति सीख रहे हैं। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, वाराणसी।
जिंदाबाद